I am Hadija and I will be your mentor for this subject at the Bureaucrats Institute. Uh, सबसे पहले हम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात कर लें कि इसके जो पेपर पैटर्न के बारे में। बहुत से बच्चे इस बारे में अवेयर होंगे लेकिन बहुत से बच्चे न्यू हैं, तो उनके लिए तो ये हमारा जो है सब्जेक्ट, ये हमारे ग्रुप 3 में हमें ऑप्शनल में ऑफर होता है, जिसमें हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट ऑफर होता है। ठीक है। इसका जो 2 सेक्शंस होते हैं, जैसे कि बाकी सब ऑप्शनल के भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं 20 मार्क्स के, जिसमें हमें 20 एमसीक्यूज़ ही करने होते हैं। ठीक है। सब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर हमारे पास जो है 7 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से वी हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। हमारे जो सारे जो है क्वेश्चंस हैं दैट कैरी इक्वल मार्क्स। सब क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। और जो है कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास जो है पार्ट्स भी होते हैं, जैसे हमें एबीसी पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें हमें 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं एंड ईच कैरी 10 मार्क्स। सो इस ओरिएंटेशन में हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इस सब्जेक्ट से रिलेवेंट जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सी ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं, ये बहुत ही अंडररेटेड सब्जेक्ट है, तो उनको भी क्लैरिफाई करेंगे। तो बिफोर फर्दर डिस्कसिंग द सिलेबस एंड द पास्ट पेपर ट्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड करें टाउन प्लानिंग बेसिकली है क्या, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है क्या। तो टाउन प्लानिंग जो है ये बेसिकली डील करता है, जैसे कि हमें उसकी टर्म शो कर रही है, प्लानिंग टाउन्स की, सिटीज़ की, सेटलमेंट्स की, उनकी डिज़ाइन, उनकी मैनेजमेंट के बारे में बात करता है कि हमारे जो है टाउन्स में हमारी फॉर इंस्टेंस हमारा रेजिडेंशियल एरिया किधर होना चाहिए, हमारे बिल्डिंग्स किधर होनी चाहिए, हमारा रिक्रिएशनल एरियाज किधर होने चाहिए। और हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है। ठीक है। इसमें बहुत सी डोमेन्स हैं जो कंबाइन हैं। ठीक है। पहला हमारा है ये ज्योग्राफी को भी डील करता है, जैसे कि लैंड यूज़ के बारे में अगर हम बात करें। फिर सोशियोलॉजी के बारे में भी सोशियोलॉजी से भी डील करता है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करता है, और जैसे कि माइग्रेशन पैटर्न्स वगैरह, और एनवायरनमेंट को भी करता है, क्योंकि जो हमारे अर्बन इश्यूज हैं वो एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें टाउन प्लानिंग के डोमेन के अंदर आती हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें अर्बन मैनेजमेंट की, तो टाउन प्लानिंग का डील करता है डेवलपमेंट से रिलेवेंट, कि हमारे टाउन्स प्लान किस तरह होंगे, हमारे एरियाज प्लान किस तरह होंगे। जो अर्बन मैनेजमेंट है ये उसकी मैनेजमेंट से डील करता है। अब हमारी अगर डेवलपमेंट हो गई है, हमारी प्लानिंग हो गई है, तो उनको हमने फर्दर मैनेज कैसे करना है। ठीक है। उसमें हमारे हर सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, चाहे चाहे वो गवर्नेंस से रिलेटेड है, चाहे वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, हमारी इन्वायरमेंट से रिलेवेंट है, हमारी रिसोर्सेज कैसे मैनेजमेंट होंगी, हमारी जो डेवलपमेंट है इसको मेंटेन कैसे करना है। और इसमें अगर हमारी प्रॉपर अर्बन मैनेजमेंट नहीं होती, ठीक है, तो हमारे इश्यूज जो से जैसे अर्बन इश्यूज फेस हम करते हैं, जिसमें जो कि बहुत आप लोग वेल अवेयर होंगे उनके बारे में, जैसे कि हमारे ट्रैफिक इश्यूज हो गए, हमारे पोल्यूशन हमारा एक मसला है। ठीक हो गया। सो अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि व्हाई स्टूडेंट्स शुड कंसिडर दिस ऑप्शनल, क्यों ये ऑप्शनल एक स्ट्रैटेजिक आपकी चॉइस हो सकता है कंपैरेटिवली बाकी ऑप्शनल्स के। पहली तो ये बात है कि इसका जो सिलेबस है दैट इज वेरी शॉर्ट एंड मैनेजेबल। ठीक है। इसके टॉपिक्स बहुत इंटरकनेक्टेड है, जो कि जब हम फर्दर सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि अगर एक सेक्शन में एक जो है हमारे पास सिलेबस में अगर कॉजेज डिस्कस हो रहे हैं, प्रॉब्लम डिस्कस हो रहे हैं, तो हमारे पास अगले सेक्शन में उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस हो रहा है। तो ये बहुत ही एक इंटरकनेक्टेड जो है हमारे टॉपिक्स चलेंगे। फर्दरमोर ये आपका जो सब्जेक्ट है ये आपके करंट अफेयर्स के साथ और आपके ऐसे के साथ ओवरलैप करता है। करंट अफेयर्स के साथ इस तरह ओवरलैप करता है कि इसके बहुत से टॉपिक्स जो है ना वो हमारे जो आजकल के कंटेम्प्रेरी एरा में बहुत रेलेवेंट है। जैसे कि पहले बात की ट्रैफिक के इश्यूज, अर्बनाइजेशन, ये सब चीजें। तो ये जो है हमारे करंट अफेयर्स में भी ये टॉपिक्स इंक्लूड हैं। ठीक है। फर्दरमोर ऐसे के अंदर ये आपको बहुत हेल्प करेगा
अगर मैं बात करूं तो हमारा जैसे फ्लड्स का मसला था, 2025 के जो फ्लड्स थे, जो अर्बन फ्लडिंग हुई, तो वो हमारे ये टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट का ही एक अ, एक एस्पेक्ट है। ठीक है, इन्हीं के टॉपिक्स के फर्दर जो है हमारे सब टॉपिक्स में ये भी ऐड है। ठीक है, जब हम इश्यूज की बात करेंगे अर्बन मैनेजमेंट का, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये हमारे ऐसे में इवन पीएमएस के जो हमारा रिसेंट हुआ है, उसमें ऐसे में फ्लडिंग का हमारा एक था टॉपिक था। और इससे पहले भी पीपीएससी के एग्जाम्स में भी फ्लडिंग जो है जो हमारे अर्बन फ्लडिंग पे सवाल पूछा गया था। तो ये हमारे आपके जो ऐसे में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इवन अगर डायरेक्टली ना भी पूछे तो इनडायरेक्टली आप एग्जाम्पल्स जो है हमारे इस जो सब्जेक्ट से रिलेवेंट जो आप पढ़ोगे वो आप उसमें कोट कर सकते हो। दूसरा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आज के दौर से रेलेवेंट है। बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पहले ही पता है, बस हमें उनकी टर्म्स जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं वो हमें नहीं इतनी पता होती। तो हमें लगता है कि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, हालांकि ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जब इसके टॉपिक्स को देखोगे, हम फर्दर आगे सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि आप बहुत से टॉपिक्स से आप वेल अवेयर हो। ठीक हो गया। और अगर हम इसको स्मार्टली प्रिपेयर करें, ठीक है, टारगेटेड तरीके से प्रिपेयर करें, तो हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें मुश्किल नहीं है स्कोर करना। इसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज में बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है हमारे पास, जो है इवन क्वेश्चंस भी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, थीम्स हैं जो एग्जामिनर रिपीट करता है, क्योंकि बहुत ही एक सब्जेक्ट ऐसा है इंटरकनेक्टेड, जैसे कि मैंने पहले बात की। तो अगर आप एक चीज प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप अगली चीज भी उसी के वो इसी से रिलेवेंट होती है, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपके पास और आप इसको अच्छे से अप्लाई कर रहे हो, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं इसके जो है हमारे पास इसका सिलेबस क्या है। तो बेसिकली जो इसका सिलेबस है वो हमारे पास 9 सेक्शंस में डिवाइड है। ठीक है, जो पहला सेक्शन है उसमें हम टाउन प्लानिंग की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके गोल्स के बारे में बात करेंगे, और वो कैसे जो है बाकी प्रोफेशन से जो हमारे बाकी डिसिप्लिन हैं उससे कैसे रिलेट करता है। ठीक है, फर्दर मोर हम जो अगले सेक्शन में जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे, जैसे कि हमारी जो एंशियंट सिविलाइजेशंस थी, ठीक है, वो कैसे इमर्ज हुई, कैसे ये प्लानिंग सब शुरू हुई, सेटलमेंट्स कैसे बने और कैसे ये इवॉल्व हुआ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज है, स्पेशली जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उस उनके लिए सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगा। बाकी फर्दर जो हमारा है नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो डील करता है अर्बन रूरल डिफरेंसेस। ठीक है, सेटलमेंट्स की हायरार्की, कैसे विलेजेस होते हैं, फिर टाउन्स, फिर सिटीज, ये कैसे हायरार्की होती है। ठीक है, इसमें ये अर्बनाइजेशन की बात होती है हमारे पास, उसके इफेक्ट्स की बात होती है, अर्बन ग्रोथ के, रूरल डिफरेंसेस, ये सब चीजें, ये करंट जो हमारे इसका जो है ना रेलेवेंस हमारे करंट जो एरा से उससे बहुत ज्यादा है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है ये जो सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान फोकस्ड जो है ये हमारा एक सेक्शन है जिसमें हम पाकिस्तान से रिलेवेंट पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में जो हमारे प्लान्स हैं, 5 ईयर प्लान्स, मास्टर प्लान्स, जो हमारे प्लानिंग से रिलेवेंट हैं, जैसे कि इस्लामाबाद का प्लान, लाहौर जो कराची का प्लान, ये कैसे बने, क्या हमारे प्लान्स हैं, ठीक है, कैसे इवॉल्व हुए, हमारी जो प्रायोरिटीज हमने पाकिस्तान के अंदर प्लानिंग के अंदर प्रायोरिटीज क्या क्या रखी गई, क्या करंटली क्या है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, जैसे कि नेक्स्ट जो है ना हमारा वो अर्बनाइजेशन को मैनेज कैसे करना है, इसके बारे में बात करते हैं, क्या हमारी पॉलिसीज हैं। ठीक है, ग्लोबली क्या पॉलिसीज हैं, हमारी रीजनल क्या पॉलिसीज हैं, क्या हमारे पास जो है टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं अर्बनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। अब आप देखेंगे कि जो थर्ड सेक्शन है वो हमें बात कर रहा है अर्बन अर्बन रूरल डिफरेंसेस, और इसी के अंदर हमारा अर्बनाइजेशन भी टॉपिक है, वो एक इशू को एड्रेस कर रहा है। अब हमारे पास जो फिफ्थ टॉपिक है वो इसी की मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत इंटरकनेक्टेड वे में इसका जो है सिलेबस है। थर्ड में उसने अगर इशू की बात की है, तो फिफ्थ में उसने मैनेजमेंट, उसी इशू को मैनेज करने की बात की है। तो अगर आपने ये पढ़ा है, इसको साथ ही हम इसके ये पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेगा और आप बहुत ही इंटरकनेक्टेड तरीके से उसको समझ सकोगे। ठीक है, अब हमारे पास सिक्स सेक्शन आता है, वो आता है हाउसिंग, कम्युनिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेवेंट, जिसमें हम हाउसिंग के जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग,
क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसमें हम क्या क्या चीजें, जब हाउसिंग होती है, जैसे रेजिडेंशियल एरियाज बनते हैं, ये प्लानिंग होती है वो कैसे होती है, और उसके लिए क्या क्या चीजें कंसिडर की जाती हैं और उनके इश्यूज क्या फेस हैं, ये सब चीजें। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी और अर्बन डिजाइन मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नेंस क्या क्या जो है, हमारे अथॉरिटीज क्या क्या है इनसे रेलेवेंट, प्लानिंग से रेलेवेंट। नेक्स्ट हमारा जो है, हम इसको इंटरकनेक्ट करेंगे सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल पॉलिसी और प्लानिंग से। मतलब इस सेक्शन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ये जो है एनवायरमेंटल पॉलिसी और प्लानिंग से कैसे जो है रिलेट कर रहे होगी, क्योंकि टाउन प्लानिंग के एनवायरमेंट जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सस्टेनेबिलिटी तो आप इतना इम्पोर्टेंट एक है, एक टर्म कह सकते हैं उसको, एक ऐसा कंसेप्ट जो कि हम हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी अगर नहीं है किसी प्लान की, तो वो एक एफिशिएंट प्लान नहीं होता। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारा लास्ट सिलेबस के अंदर सेक्शन है, वो है अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में। इसमें हमारे पास आ जाते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज जैसे कि जीआईएस, कुछ लोगों को पता होगा, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, वो कैसे यूज हो सकता है। बेसिकली इसमें जो हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, कि जो ऊपर हमने सारे इश्यूज पढ़े हैं, या हाउसिंग से रिलेवेंट, अर्बनाइजेशन से रिलेवेंट। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में, कि जो है इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं। जीआईएस आ जाता है हमारे पास, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, मतलब जो भी हमारे अर्बन अर्बन जो हमारे इश्यूज हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, इन सब के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है या फिर यूज हम कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, और हमने बहुत ही मतलब टारगेटेड तरीके से अगर पढ़ेंगे तो हमें उसकी एज सच उतनी डिटेल में नहीं जाना। जितनी डिटेल हमें रिक्वायर है इसके टॉपिक से रिलेवेंट, हमने उतनी ही पढ़नी है। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं कि अच्छा, ऑल्दो हमारा जो सिलेबस है वो हम 9 सेक्शंस में डिवाइड है, ठीक है, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे पास कुछ जो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास 6 मेजर डोमेन्स हैं, जिनके गिर्द हमारा जो सिलेबस पूरा है वो डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, और उसमें से ऐसी भी डोमेन्स हैं, ऐसी भी थीम्स हैं जिन पे एग्जामिनर हर साल सवाल जरूर पूछता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, कोई एक एस्पेक्ट पूछ लेता है, अगली दफा अगर कॉजेस पूछे तो दोबारा उसके नेक्स्ट उसमें उसके सॉल्यूशंस पूछ लेता है। ठीक है, आइदर प्रपोज करें आप सॉल्यूशन, या फिर आप करंटली हमारे पास क्या हो रहा है इसके बारे में। इसमें एक मेजर जो है टॉपिक, एक मेजर डोमेन जो हमेशा जो एग्जामिनर पूछता है इन वन और अनदर वे, वो है अर्बनाइजेशन। ठीक है, उसमें जो है हमारे पास इससे इंटरलिंक करके टेक्नोलॉजीज को पूछ लेता है कि क्या हम कैसे उसको डील कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो ये हमें डोमेन वाइज हम स्टडी इसलिए करेंगे ताकि आपके लिए चीजें इंटरलिंक करना आसान हो। ठीक है, जैसे कि अगर डोमेन 3 में हमने अर्बनाइजेशन को रखा है, तो इस अर्बनाइजेशन से रिलेवेंट जैसे कि हमारे पास थर्ड सेक्शन था और हमारे पास फिफ्थ सेक्शन था, वो सब हम इसमें इकट्ठे पढ़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आप हमारे पास पास पेपर ट्रेंड जो है ना, वो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। आइदर इट्स टाउन प्लानिंग, या फिर कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या फिर आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है। क्योंकि आप अगर टाउन प्लानिंग कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, आपने पास पेपर्स जो है ना वो आपने अपने पास जरूर रखने हैं। ठीक है, आपने अगर आपका सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है या आप करने लगे हो, तो करने से पहले आप पास पेपर जरूर देख लो, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन असल में आता किस तरह है। कई बार सिलेबस देख के हमें लग रहा होता है चीजें बहुत मुश्किल है, बहुत टेक्निकल है, लेकिन हम पास पेपर्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा, ये हमने इतनी ही डोमेन में रह के इतनी ही लिमिटेड तरीके से उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, अब जो है हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है पास पेपर के एनालाइज करना। ठीक है, अगर हम टाउन प्लानिंग की पास पेपर्स को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि जो पहले इनिशियली जब इस टाउन प्लानिंग को इंक्लूड किया गया सीएसएस के ऑप्शन सब्जेक्ट्स में, तो इनिशियली जो उसका फोकस था एग्जामिनर का, वो था डेफिनेशंस पे। ठीक है, थियरीज पूछ लेता था, वो मॉडल्स पूछ लेता था, मतलब वही बेसिक चीजें पूछता था। पर विद टाइम जो है ना, एग्जामिनर का फोकस शिफ्ट हो गया कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब वो चेक करता है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, उससे रिलेवेंट उसने फिर सवाल उस तरह देने, मतलब डायरेक्ट सवाल, सवाल आसान ही होते हैं, लेकिन उसको बेसिकली वो ये देखना चाहता था कि सब रट्टा तो नहीं इंसान स्टूडेंट ने लगाया हुआ।
ठीक है, रोड मेमोराइजेशन पे तो नहीं सिर्फ फोकस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है कि नहीं, या उसको अप्लाई कर सकता है कि नहीं। फॉर इंस्टेंस अगर वो सवाल पूछ लेगा कि ये इशू है, इसके लिए आप पॉलिसी, इसके लिए सोल्यूशन सजेस्ट कर दे, या फिर जो मसले हमें क्या ही मतलब इंटरलिंक करके पूछ लेता था। ठीक है, बट रिसेंट ईयर्स में हमारे पास जो है ना, एग्जामिनर ने फोकस कर दिया इशू, और उसको डिफरेंट थीम्स के साथ इंटरलिंक करके पूछने लग गया। ठीक है, जैसे अर्बनाइजेशन को इकोनॉमिक रिलेट कर दिया, और ऐसे सवाल आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में इस तरह इंटरलिंक नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये हमें एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, लेकिन जिन लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो इसको बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। जैसे अर्बनाइजेशन, अगर कोई हमारे पास अर्बन एरियाज का इशू है, ठीक है, जैसे ट्रैफिक है, कुछ भी है, तो वो ऑब्वियसली वो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर पे, हमारे बाकी सेक्टर्स पे भी इम्पैक्ट करता है। तो ये जो है ना, अब वो सवाल ये इस तरह देख पूछने लगे कि इनके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, इसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि नहीं, जो हमारे करंट इश्यूज है। ठीक है, और इनको कितना नो है हमारे जो करंट डेवलपमेंट्स का, या फिर जो करंट इश्यूज है। ठीक हो गया, उसके बाद जो है ना हमारे पास जो एमसीक्यूज है ना, वो पहले बहुत डायरेक्ट पूछ लेता था, और एक्सप्लेनेशन पूछ ली या फिर कंसेप्ट पूछ लिया कोई, लेकिन अब जैसे कि 2026 के पेपर में 2026 के पेपर में हमने देखा कि जो टाउन प्लानिंग के एमसीक्यूज थे वो बहुत जो थे थोड़े टेक्निकल थे। नहीं, टेक्निकल नहीं कह सकते, बल्कि हम उसके मतलब जिसने अगर प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ा होगा ना एमसीक्यूज को, प्रॉपर्ली तैयार किया होगा, या फिर वो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। क्योंकि बहुत दफा ऐसे होता है कि हम एमसीक्यूज पे फोकस नहीं करते, हम कहते हैं कि चलो थ्योरी पढ़ ली है, एमसीक्यूज हो जाएंगे। बट इस दफा जिस तरह पेपर में एमसीक्यूज आए, इस पे बहुत इस चीज को हाईलाइट किया उस पेपर में, जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा उनको भी आइडिया होगा कि एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज वो चीज है जो आपको एज देगा। ठीक है, जिनके एमसीक्यूज ठीक होते हैं उनको बहुत ज्यादा एज मिलता है। आपने अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको एमसीक्यूज प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अच्छा इसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शन हैं। ठीक है, पहला तो यह है कि बहुत ही टेक्निकल है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें बहुत सी एक्सपर्ट ड्राइंग चाहिए हमें, या इसके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत कम्प्लेक्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर तो ये अब जिस तरह टेक्निकल की अगर हम बात करें, तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो तो हमारे जो है आज के दौर से रेलेवेंट है। ठीक है, तो टेक्निकल तो ना हुए। अगर इसमें एक सेक्शन है जो हमारे पास अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का, कुछ लोगों को वो टेक्निकल लगता है, लेकिन वो बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और वो उसको अप्लाई करने की बात हो रही है। तो वो अगर जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, वो बेसिकली एप्लीकेशन की ही बात हो रही है कि जो इश्यूज हैं उनको कैसे डील किया जाए। अब अगर हम बात करें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ही इसको ऑप्ट करें, तो इसमें जो बहुत से जो है हमारे टॉपिक्स हैं वो सोशियोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन चीज़ों से रेलेवेंट है। तो इसको तो कोई भी ऑप्ट कर सकता है। आप इवन जो जिसका बैकग्राउंड एनवायरनमेंट का है, या जिसने एनवायरनमेंट सब्जेक्ट रखा है, या सोशियोलॉजी है, सोशल साइंसेस है, वो इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और ड्राइंग जहाँ तक बात है कि हमें बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइंग चाहिए। ठीक है, हमने स्केचेस बनाने हैं, टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग के वर्ड से ऐसे लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास आप क्लियर हो, आप जो लिख रहे हो, आप उसको फ्लो चार्ट्स में, मैप्स में मतलब लेआउट बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, उसमें अच्छे से अगर उसको कर सकते हो रिप्रेजेंट, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं आप बहुत ही एक्सपर्ट लेवल की ड्राइंग बनाओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, उसमें क्लैरिटी है, तो इससे इट्स मोर देन इनफ। ठीक हो गया। अब जो है हमारे पास, अच्छा, मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, कम्प्लेक्स है, हमारे जो रियल वर्ल्ड इश्यूज हैं, ठीक है, आप उनसे रिलेट करके पढ़ोगे, आपको ये करंट अफेयर्स में भी हेल्पफुल रहेगा, ऐसे में भी हेल्पफुल रहेगा, और ये बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, फर्दर हाँ, जिस तरह रियलिटी जो है, मिसकंसेप्शन की अगर हम बात करें, तो रियलिटी तो यही है कि बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक, हमें जरूरत ये है कि हम इसको स्मार्टली प्रिपेयर करें। इसके लिए हमें कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वी डोंट नीड एनी टेक्निकल एक्सपर्टीज। हमारा जो सिलेबस है, जैसे आपने
ही लिमिटेड है, बहुत ही मैनेजेबल है। आप उसको आराम से, अगर आप फोकस तरीके से पढ़ो तो आप उसको 1 महीने में कवर कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है। और लेकिन मसला ये होता है कि इसमें हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, और मेजोरिटी टाइम जो है हमारा इंफॉर्मेशन ढूंढने में ही लग जाता है। एमसीक्यूज का तो बिल्कुल ही शायद ही कोई अच्छा सोर्स अवेलेबल हो। तो इस चीज में हमारा जो मेजोरिटी टाइम इन चीजों में लग जाता है, और फिर उसको रिवीजन और वो सब करने का टाइम ही नहीं रहता। और फिर हमें लगता है ये बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, तो फिर हम इसको छोड़ के हम कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारा कोर्स है जो कि द ब्यूरोक्रेट्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से ऑफर कर रहे हैं, जिनके जिसकी मेंटोरशिप मैं करूंगी, उसमें हम बेसिकली, हमारा जो गोल है वो ये है कि हम आपको एक ही जगह पे, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज जो कि रिकमेंडेड बुक्स हैं हमारी एफपीएससी के, ये जो रिकमेंड की हैं, जो ऑनलाइन अच्छे सोर्सेज हैं, ठीक है, उनको उनकी एक कलेक्टिव, आपको एक अच्छा, एक आपको नोट बैंक दे दें। ठीक है, आपको आपको लाइव लेक्चर्स होंगे, हमारे 21 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे को होगा। और इसमें हम हर टॉपिक को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। और सबसे जो एक है मेजर जो फोकस है वो ये है कि एमसीक्यूज के लिए आपको हर टॉपिक से रिलेवेंट आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, ताकि आज जिनको आप पढ़ लो तो आपके लिए वो इनफ होंगे, आपके पास इतने एमसीक्यूज आ जाएंगे कि आपको किसी और सोर्स से देखने की, ढूंढने में टाइम अपना वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत डोमेन वाइज पढ़ेंगे, इंटरकनेक्टेड वे में पढ़ेंगे, कोई अच्छे आर्टिकल्स होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और पास पेपर्स के सॉल्व आपको जो है वो भी नोट्स मिल जाएंगे, और हम इसको क्लासेस में भी सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। और जो भी ऐसे से रेलेवेंट कोई मटेरियल है, ऐसे से रेलेवेंट कोई ऐसा टॉपिक है जो ऐसे में भी आपका आ सकता है, उससे रेलेवेंट उसको उस तरह से भी हम डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स से या ऐसे से रेलेवेंट। हर वीक में आपका टेस्ट होगा, जैसे कि अगर हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो हम उसका टेस्ट होगा, ताकि वो साथ साथ आपकी चीजें रिवाइज होती हैं। और जो है जो डायग्राम प्रैक्टिस होगी हमारे पास, ओवरऑल जो हमारे इस कोर्स में वीकली टेस्ट तो होंगे होंगे, और साथ हमारे पास लास्ट में हम 2 मॉक्स लेंगे, या फिर हम जो है आधा जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब एक मॉक ले लेंगे, और फिर जो है लास्ट में फाइनल मॉक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस तरह हम करेंगे। और ये जितने भी आपके पास लेक्चर, जितने भी हम आपको नोट्स देंगे ना, ये आप अगर अच्छे से कर लो तो दे आर इनफ कि आप अच्छा स्कोर कर सको इसमें। ठीक है। बस आपने अच्छे से उसको करना है, आपने साथ साथ नोट्स बनाने हैं, आपने उसको अप्लाई करना है, टेस्ट जरूर देने हैं, ताकि आपको पता चले जो आप पढ़ रहे हो वो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो कि नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है एफपीएससी का सिलेबस को तो आप जरूर कंसिडर कर लो, जो कि रिकमेंडेड बुक्स हैं। पास पेपर्स तो आपने सबसे पहले अपने पास रखने हैं, उसको प्रिंट करवा के अपने पास रख लो, जितने अवेलेबल आपको पास पेपर मिल रहे हैं एमसीक्यूज के, या फिर हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी सारे, क्योंकि आई थिंक इसमें टाउन प्लानिंग के कुछ पास पेपर्स ना अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। और दूसरा, हमारे पास जो इंटरनेशनल गूगल वेबसाइट्स है हमारे पास, यूएन हैबिटेट की, वर्ल्ड बैंक की, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत अच्छा इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, स्टार्ट्स मिल सकते हैं। हाँ, एक और बात, आपको केस स्टडीज भी बहुत ही ऐसी प्रोवाइड करी जाएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वही सारी साथ साथ नोट्स के साथ ही आपके पास शेयर होती जाएंगी। और न्यूज़पेपर पढ़ो ताकि आप अपडेटेड रहो। ठीक है। और क्योंकि बहुत सी इसकी वजह से आपको, आपने खुद ही एनालाइज कर लिया होगा अभी तक कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमारे आजकल हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज आ रही होती है उससे रिलेवेंट, जैसे कि ट्रैफिक का मसला हो गया, क्या अपडेट आ रही है, क्या हमारे पास पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहा है पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब आप इसमें ऐड करोगे अपने आंसर में। अगर आपसे सोल्यूशन पूछ रहा है, आपसे इश्यू पूछ रहा है, या फिर स्टेटस, करंट स्टेटस पूछ रहा है, तो उसमें आप ऐड करोगे तो ही आप अच्छा स्कोर कर सकोगे। यही चीजें हैं जो आपको बाकी बच्चों से डिफरेंट, आपको स्टैंड आउट आप करोगे। ठीक हो गया। अब अगर तो आप कोर्स हमारा ले रहे हो तो इसमें हम सारे ये जो सोर्सेज हैं इनको ही कंसल्ट करके, और जो है एक आपको एक ही जगह पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर तो आपका कोई भी सवाल है तो आप उसको पूछ सकते हो, या चैट में लिख दो, या फिर आप माइक ऑन करके पूछ लें। अगर इससे रेलेवेंट जो भी अभी तक हमने किया है उससे रेलेवेंट आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ लें।
अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल एक। जी जी महा बताएं। जी। हेलो। जी जी महा, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछे। जी मैम, मैं इकरा आज़म बात कर रही हूँ। और मैम, मेरा ये सवाल है कि ये जो टॉपिक है या टाउन प्लानिंग जो है, इसको हम किस बुक से कवर कर सकते हैं? अगर आप बुक मुझे बता दें। अच्छा, बेसिकली ऐसे है कि बुक्स तो मार्केट में है इसके लिए, लेकिन वो अगर आपने जर्नल, आपने कंसेप्ट कंसेप्ट लेने हैं तो ठीक है, उसके लिए अच्छी है। लेकिन आपने जो एफपीएससी ने रिकमेंड किया बुक्स, उनमें भी, उनसे भी आप टॉपिक्स जो भी जो रिलेवेंट जिस बुक में है उससे पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि एक बुक से कोई आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो ये मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए, जो बुक्स हैं मार्केट में दो तीन, वो सब ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो सेम ही चीज सब पढ़े हैं, तो आपने अगर कुछ डिफरेंस लाना है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप रेलेवेंट जो भी टॉपिक है, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, इससे रेलेवेंट कोई अच्छी वीडियो, कोई अच्छा आर्टिकल आप पढ़ो जिससे आप रेलेवेंट इन्फो एक्सट्रैक्ट कर सको। अगर हम अपने कोर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको सारी चीजें, जो नोट्स ना प्रोवाइड किए जाएंगे, केस स्टडीज होगी, कोई रेलेवेंट आर्टिकल से अच्छा स्टार्ट्स हो गया, तो वो सब चीजें आपके लिए नफ होंगी। ओके मैम, ठीक है। थैंक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैंने ये पूछना था कि थोड़ा सा मुझे इसके एमसीक्यूज प्रिपरेशन पे गाइड कर दें। मेरे जो है ना 2025 वाली अटेम्प्ट में मेरे इसमें 60 मार्क्स थे, और वो मुझे लगता है कि सारे मेरे सब्जेक्टिव में से थे। लेकिन एमसीक्यूज जो थी वो मेरे लिए डिजास्टर थी, वो मुझे हो ही नहीं रही थी, वो काफ़ी टेक्निकल थी, तो थोड़ा सा मुझे इस पे गाइड कर दें। अच्छा, असल में एमसीक्यूज में वही एमसीक्यूज पे फोकस करी थी कि एमसीक्यूज जो है ना, एमसीक्यूज के लिए हमारे पास कोई अच्छा सोर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत ही स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है। अगर हम ढूंढें भी तो बहुत ही, मुझे तो बहुत एक ही जगह पे कोई अच्छा सोर्स बिल्कुल नहीं मिला ऑनलाइन। इवन हमारे पास जो है यूट्यूब पे भी कोई भी ऐसे टाउन प्लानिंग से रिलेवेंट, इवन एमसीक्यूज के अलावा भी हमारे पास बहुत बहुत ही बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अच्छी अवेलेबल है, अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो एमसीक्यूज के लिए ये है कि आप जो है ना, अ, जो बुक्स है, ठीक है, एफपीएससी ने रिकमेंड की हैं, उनमें कुछ बुक्स के ना चैप्टर्स के एंड पे एमसीक्यूज बने हुए हैं, और कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं, टर्म्स लिखी हुई हैं। और मेरी कोशिश ये है कि एमसीक्यूज के लिए मैं आज जितना पॉसिबल, जितनी अच्छी सोर्सेज से जो है ना एमसीक्यूज आपको कंबाइन करके हर टॉपिक से रेलेवेंट प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि एमसीक्यूज जो है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही आपको मार्जिन देता है। और जैसे कि हमने देखा, जो अभी रिसेंट वाले पेपर हुए हैं टाउन प्लानिंग के, उसमें भी एमसीक्यूज, मैंने जैसे पहले बात की कि अगर किसी ने अच्छे से बहुत प्रिपेयर किया तो वो उन एमसीक्यूज को अच्छे से कर सका होगा, वरना बाकियों के लिए, जैसे आपने बात की, कि वो बहुत ही डिजास्टर ही हो जाता है। तो ये है कि आप डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट करो, ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक है, तो तभी आप उसको अच्छे से कर सकते हो। सबसे जो ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं वो जो है हमारा टॉपिक हिस्ट्री से रिलेवेंट, जिसमें हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं। तो ये है कि आप सिविलाइजेशंस जो है ना, उनमें जैसे कि हमारे पहले सिविलाइजेशंस में कितना एरिया होता था, तो ये सब चीजों से रिलेवेंट सवाल पूछते हैं, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा रट्टा तो आपको चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप एमसीक्यूज अच्छी जगह से कलेक्ट कर लो पहले। तो मेरा तो ये स्ट्रैटेजी है कि मैंने डिफरेंट जो है ऑनलाइन भी सोर्सेज हैं, आर्टिकल्स हैं, हमारी जो बुक्स हैं, उन सब से जो है ना, उन सब की बेस पर मैंने एक ही जगह पर एमसीक्यूज हर टॉपिक से रिलेवेंट कंपाइल किए हैं। तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, अगर इनकेस आप ये सेशन ज्वाइन करती हैं, तो वो फिर आपको किसी और सोर्स को कंसल्ट करने की या ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो मेरे ख्याल से बहुत इनफ होंगे आपके लिए कि आप 80% एमसीक्यूज तो बहुत अच्छे से कर लोगे, और जो 20% रह जाएंगे, वो आपके पास इतना इनफ इंफॉर्मेशन, इतना इनफ एमसीक्यूज बैंक होगा कि आप वो अच्छे से जो 20% भी है वो भी कर सकोगे। ओमेशन जो हमारा एक स्ट्रैटेजी है उससे कर सकते हो। तो ये है।
जी, अब्दुल्ला का सवाल है कि नोट्स। जी, मैंने वही बताया कि मैं आपको हर टॉपिक से रिलेवेंट बहुत डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, आपको स्लाइड्स मिलेंगे, आपको रिलेवेंट कोई अच्छा आर्टिकल है, कोई अच्छी वीडियो है, कोई अच्छा जो हमारा है, मतलब अपडेटेड कोई कंटेंट है, कोई अच्छा स्टार्ट्स है, वो सब चीजें आप जब ज्वाइन करोगे तो आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, वो सब चीजें ग्रुप में शेयर होती रहेंगी। कोई अपडेटेड स्टार्ट है या और जो आपके पास इवन जो नोट्स या स्लाइड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपके पास टिल आपका एग्जाम आपके पास एक्सेस रहेगा। ठीक है, लाइव लेक्चर्स होंगे और जो उसका रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके पास टिल योर एग्जाम रहेगा। और आपके पास टॉपिक्स, हम कंसेप्ट हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फर्दरमोर हर टॉपिक से रिलेवेंट जितने पॉसिबल एमसीक्यूज अच्छे मिल सकते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक एमसीक्यूज की फाइल कि आपको कैसे हर टॉपिक से रिलेवेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, जैसे आप देख लें कि जैसे आप एमसीक्यूज की बात करिए तो जैसे हमारे टॉपिक के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अर्बन प्लानिंग की, अभी ये एक फाइल है, इससे रिलेवेंट पॉसिबल एमसीक्यूज है। ठीक है, ये कोई है, एक सेकेंड, ये कोई 50+ एमसीक्यूज होंगे, ये सब आपको ये फाइल पूरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, हर पॉसिबल एमसीक्यूज इसमें हमारे पास होगा जो भी हमारे टॉपिक से रेलेवेंट है, और हर टॉपिक हर सब टॉपिक के रेलेवेंट एक अलग आपको एमसीक्यूज की फाइल प्रोवाइड की जाएगी। जैसे हमारा आज टॉपिक अगर अर्बनाइजेशन का कवर हुआ है तो उससे रेलेवेंट जितने भी एमसीक्यूज है ना उसकी फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक हो गया, ताकि आप साथ साथ उन चीजों को कवर करते रहो। अगर आप एंड पे छोड़ोगे कि एंड पे आप एमसीक्यूज देख लोगे कहीं ना कहीं से, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपने सिर्फ याद नहीं करना, आपने उसको रिलेट करके याद करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से वो याद रहे। ठीक है, जैसे ये सिविलाइजेशन का टॉपिक है, इससे रिलेवेंट जितने एमसीक्यूज है हमारे पास, आई थिंक 50+ एमसीक्यूज है इस फाइल के अंदर, वो सब आपके साथ शेयर होंगे और इसी तरह हर टॉपिक से रिलेवेंट होंगे। तो आपके लिए एक एमसीक्यूज को जो मसला है एमसीक्यूज वाला, वो बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए ये है कि ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, तो इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आई थिंक यूट्यूब की पेज पे भी होगी। तो वहां से दोबारा देख लेना कि इसके ताकि अगर आपको सब्जेक्ट का नहीं समझ आ रहा है कि सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि एक आई थिंक शर्मीन ने पूछा हुआ है कि आप सब्जेक्ट के बारे में बता दें, तो वो आपको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, आप वो देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने पहले सब्जेक्ट से रिलेवेंट क्या बात की है। कोर्स की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो कोर्स जो है हमारे, मैंने पहले जैसे मैं बताया है, हमारे 21 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, हमारा जो है अराउंड 2 मंथ्स का हमारा कोर्स होगा। अगर कोई एडिशनल हमें लेक्चर लेना पड़ा वो भी ले लेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन आपकी जो सिलेबस है ना वो सारा कंप्लीट होगा, हर टॉपिक प्रॉपरली एड्रेस होगा और एमसीक्यूज भी हर टॉपिक के एड्रेस होंगे। ये हो गया पास पेपर्स, एमसीक्यूज और कंसेप्ट, जो टॉपिक्स हैं सब चीजें होंगी। और रिकॉर्डिंग, महा ने पूछा, रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल रहेगी। जी, रिकॉर्डिंग आपकी टिल योर एग्जाम, जो आपका 2027 का एग्जाम है, तब तक आपके पास अवेलेबल रहेगी। और सैफल ने पूछा है कि सिलेबस जो है हमारा 2 मंथ्स में कवर हो जाएगा। जी, सिलेबस आपका, मैं पहले भी मैंने बताया कि सिलेबस आपका बहुत ही शॉर्ट मैनेजेबल सिलेबस है। आप अगर इसमें आप सारे लेक्चर्स ले रहे हो तो आपके लिए ये इनफ है, आपका सिलेबस 100% कवर हो जाएगा। और साथ साथ आपकी जो है आपके पास बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो आप करंट अफेयर्स में अपने एसे में भी ऐड कर सकते हो। तो सिलेबस का बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हम बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स करेंगे, हम सारे सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो आपका सेशन है ये आपके लिए इनफ होगा। अब अगर किसी और का कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ लें।